हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम पठानकोट कैंट से कहाँ गए थे। हम गए थे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा में एक मंदिर है जो नगरकोट वाली माता के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर, यहाँ पर जो ये माता है वो 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो ऐसा माना जाता है जब भगवान शिव माता सती को लेकर जा रहे थे तो उनका वाहिना वृक्ष यहाँ पर गिर गया था, मतलब वाहिना स्तन। इसीलिए यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई जिसे ब्रजेश्वरी देवी और नगरकोट वाली माता रानी के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था। हमने यहाँ पर 7:30 बजे तक दर्शन कर लिए थे और हमें यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी। जैसा हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दर्शन दिए थे हमें माता रानी ने। और यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था जिस पर लोगों ने अपनी मन्नतें बांधी हुई थी। जो माता रानी की चुन्नी होती है वो बांधी हुई थी। हमने मंदिर के जस्ट सामने ही रूम लिया था क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप मंदिर के सामने ही रूम ले लेना तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप लोग भी जाते हो तो मंदिर के सामने ही आप रूम लेना। और यहाँ पर था एक ये भोले बाबा का मंदिर। तो अगर यहाँ पर शक्ति है तो शिव भी ज़रूर होंगे। और ये था एक राम परिवार और ये था यहाँ का मार्केट। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी चढ़ाई है, मतलब थोड़ा चलकर आना पड़ता है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत है। और यहाँ पर हमने कर लिए थे माता रानी के दर्शन और माता रानी ने हमें बहुत ही अच्छे दर्शन दिए थे। और मैंने आप लोगों को भी दर्शन करा दिए, तो आप लोग भी दर्शन जरूर करना। फिर कांगड़ा में हमने नगरकोट वाली माता के दर्शन करने के बाद कर ली थी टैक्सी चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए। और 11 बजे हम लोग निकल गए थे माता चामुंडा के दर्शन करने के लिए। तो ये है माता चामुंडा नंदीकेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ी जगह में था, बहुत ही बड़ी जगह में। अभी आप आगे देखना, मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर मम्मी को फ़ोन दे दिया था अपनी वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि मैं सबकी वीडियो बना रही थी, मेरी भी तो वीडियो बननी चाहिए ना। और यहाँ पर मंदिर के पीछे एक नदी थी जिसका नाम था चंबल नदी। तो ये है चंबल नदी। यहाँ पर कभी भी पानी तेज हो सकता है और कभी भी कम। और ये मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में था, बहुत बड़ी जगह में। और यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर के कुछ इस टाइप का नज़ारा था। यहाँ पर एक ये भोले बाबा थे और बीच में ये नदी टाइप की थी कुछ। यहाँ पर लोग अपने फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और यहाँ पर एक अंदर जाकर भोले बाबा का बहुत सुंदर मंदिर था जिसमें भोले बाबा शिवलिंग के रूप में थे। एक पर्वत के नीचे शिवलिंग थी। बहुत ही सुंदर मंदिर था, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बस उनको देखने में इतनी मगन हो गई बहुत ज़्यादा। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे, तो यहाँ पर चामुंडा माता की स्थापना हुई। और ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक थी और इनके दर्शन भी हमें बहुत ही अच्छे हुए थे। अब हम लोग जा रहे थे ज्वाला जी। तो ज्वाला जी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और पायल की तबीयत इतनी ख़राब थी, हमको एक और जगह जाना था बंगलामुखी। ये भी शक्तिपीठ में से एक थी, लेकिन पायल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसे कान में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो इसलिए हमने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। तो ये था यहाँ का मार्केट। और यहाँ पर थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, फिर यहाँ पर सीढ़ियों से और चढ़ना होता है मंदिर के लिए। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था। तो ऐसा माना जाता है जब माता सती को लेकर जा रहे थे भगवान शिव तो उनकी जीभ यहाँ पर गिरी थी, तो इसलिए ये ज्वाला जी के नाम से इनकी यहाँ पर स्थापना हुई। और ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक है। और ये वाला जो मंदिर है ना, ये मेन मंदिर था। यहाँ पर ना ज्वाला के रूप में माँ विराजमान है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी भीड़ मिली थी क्योंकि उस टाइम माँ का भोग लगा था, तो जितने भी श्रद्धालु थे वो सारे रुके हुए थे और एक साथ ही फिर दर्शन के लिए गए थे, इसलिए थोड़ी सी भीड़ हो गई थी। और यहाँ पर भी हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। फिर 3 या 3:30 बजे करीब हम निकल चुके थे माता चिंतपूर्णी के लिए। तो ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक थी। और वहाँ जाकर हमने एक होटल रूम में आराम किया था क्योंकि पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। तो फिर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, फिर इसलिए हमने उसे पहले आराम करने दिया।
उसके बाद रात को 8 बजे हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे और ये था यहाँ का मार्केट। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इतनी चढ़ाई नहीं थी, बस नॉर्मल प्लेन रास्ता थी और ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऐसे। और यहाँ पर भी हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। तो ये वाली माता रानी, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा अंग गिरा था, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से थी मंदिर की एंट्री और यहाँ पर हमको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी और एक ही दिन में हमने 4 माता रानी के दर्शन कर लिए थे। हिमाचल प्रदेश में अभी 2 सिद्धपीठ और थीं, माँ नैना देवी और माँ बंगलामुखी। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ी जगह में था और इस टाइप का कुछ मंदिर का व्यू था। और ये थी यहाँ की माता रानी, माँ चिंतपूर्णी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये वीडियो पापा बनाकर लेकर आए थे क्योंकि पापा मम्मी मॉर्निंग में सुबह 5 बजे दर्शन करने गए थे और उस वक्त था आरती का टाइम, तब पापा ये वीडियो बनाकर लेकर आए थे। तो आप लोग भी दर्शन ज़रूर करना। और मैं और पायल उस वक्त सो रहे थे और हमें यहाँ पर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और ये था मंदिर से व्यू, जहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे और कुछ नहीं था। तो रात को तो हमने रूम में आराम किया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चिंतपूर्णी से पठानकोट कैंट गए थे, वहाँ से हमारी ट्रेन थी। और ये हमारी ट्रेन थी पठानकोट कैंट से डायरेक्ट अलीगढ़ की, क्योंकि फिर अगर हम बस वगैरह चेंज करते तो पायल की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती, इसीलिए। और फिर आ गए हम अपने घर और हमें सारी माता रानी ने बहुत ही अच्छे दर्शन दिए थे। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय माता दी।